विशालाक्षी माँ, घर में रहने नहीं दिया तो यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ पर भी रहना आपको पसंद नहीं है क्या? अगर मैं दूर चली जाऊंगी तो साहब जी की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, बारिश होने वाली है, उसके पहले तुम घर के अंदर चली आओ। नहीं भैया, मुझे अंदर नहीं आना है। तुम्हें इस तरह से भीगते हुए हम कैसे देख सकते हैं? तुम भले ही घर के अंदर मत आना, लेकिन हमारे सिक्योरिटी रूम में तो बैठ ही सकती हो। अरे बाप रे, बारिश तो बढ़ती जा रही है भैया। इसीलिए तो तुम्हें अंदर चलने के लिए कह रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपके लिए कह रही हूँ। आप लोग यहाँ खड़े खड़े भीग जाएंगे और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप अंदर जाइए। फिर तुम क्या करोगी? माँ विशालाक्षी मेरी रक्षा करेंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप अंदर जाइए भैया, अंदर जाइए ना। ठीक है, चलो। अभी अभी तुमने कहा कि ये छोटा है, तो ऐसे मारा क्यों दीदी? छोटा होने के बावजूद बड़ी बड़ी बातें करेगा तो इसी तरह से मार खाएगा ये। तभी इसे समझ में आएगा कि किस वक्त क्या कहना चाहिए। माँ, आओ ना बेटा। मामा जी, त्रिनैनी ने आप पर इल्जाम लगाया। इस बात से आप दुखी हैं क्या? कोई बात नहीं भांजे, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझकर इतना समय बर्दाश्त किया। मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, भले इल्जाम लगाए मुझ पर, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर चुप रहता हूं। त्रिनैनी घर के बाहर ही है, वो दोबारा घर में आने की कोशिश कर सकती है। हाँ, उसको करोड़ों की जायदाद छोड़ने की लालच तो होगी ही ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे वापस इस घर में नहीं आने दूंगा। ऐसा कैसे कर पाओगे बेटा? माँ, त्रिनैनी को मैं डिवोर्स दूंगा। भाई तुम ये क्या बोल रहे हो? विक्रांत, तुम बैठे रहो बेटा। लगता है छोटे भांजे के कान सुन्न होकर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, विशाल उसको तलाक देने वाला है। मैंने कभी भी उस शादी को या नैनी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बात तभी बता दिया था उसे। और अब इस काम को लीगली प्रोसीड करना चाहता हूं। जल्दबाजी मत करो ब्रो, उससे में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। विक्रांत, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। सही गलत तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बेटा विशाल, तुम जो करना चाहते हो तुम वही करो। हाँ, करूंगा माँ। अब आगे से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा। डैड की तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं इस घर के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, ये सोचकर टेंशन लेकर मैं खुद को भूल चुका था माँ। लेकिन अब अपनी लाइफ को संवारने का यही बिल्कुल सही मौका है। तुमने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। जाओ।
बारिश में चिल्ड बियर पीने का और ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है भाई। बियर तो पी रहे हैं, बिरयानी भी मिल जाएगी, आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? उधर देखना। क्या मस्त है रे भाई, लेकर चलते हैं रे भाई। मामू पता नहीं है कौन, पुलिस आ गई तो बवाल मच जाएगा। अरे इसे परेशानी हो रही है रे, बारिश में लड़की अकेली है, मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इस वक्त पुलिस भी नहीं आएगी। हाँ चलो रे। जगदीश, बारिश हो रही है, कहाँ जा रहे हो? बारिश हो रही है इसलिए जा रहा हूँ माँ। क्यों बेटा? इस भरी बरसात में नैनी पता नहीं किस हाल में होगी, सोचकर मन घबरा रहा है माँ। कहीं घर के बाहर ना बैठी हो वो। अगर दिन होता तो शायद वो बैठ भी सकती थी, लेकिन रात के समय इतनी बरसात में वो बाहर कैसे होगी बेटा? नैनी में अच्छाई से ज्यादा मेरे बेटे की पत्नी के रूप में रक्षा करे, इस बात का पागलपन कहीं ज्यादा है। वैसे भी इतनी बारिश में कैसे लेकर आओगे? एक बार देख कर आता हूँ माँ। अब लगता है नैनी बाहर ही होगी माँ। सर छुपाने के लिए पता नहीं उसे कोई छत मिली या नहीं। माता जी की कृपा से पली बड़ी लड़की है, तुम्हें जाकर छाता देने की जरूरत नहीं, माता जी ही उसकी रक्षा करेंगी। दिन में बाहर गई होती तो फिर भी समझ आता, लेकिन वो अंधेरे में ही चली गई। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती और ना ही किसी से कोई मदद मांग सकती है माँ। आप देख रही हैं ना माँ, कितनी बिजली कड़क रही है। नैनी की हालत कितनी डरावनी होगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इतनी दूर से यहाँ अकेली आई थी तो अकेले चली भी जाएगी। स्वामी जी की बात याद है ना, हमें उसे बचाना होगा बेटा। ये सोचकर छोड़ तो नहीं सकते हैं ना माँ। तुम ज्यादा सोचोगे तो मुझे तकलीफ होगी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बेटा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो नहीं माँ, वो अंदर चलो, मेरी बात मानो। अंदर चलो बेटा। माँ वो चलो ना बेटा, अंदर चलो बेटा, चलो। देखने में बलवान लेकिन डरने वाली लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं रे। अपना टाइम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और यहाँ आसपास में भी कोई नहीं है। ए छोरी, यहाँ अकेले क्या कर रही है? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ विशालाक्षी माँ है। अच्छा, साथ में महादेव भी है क्या? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना विशालाक्षी माँ श्राप दे देंगी। कहीं इसकी माँ ना आ जाए, पकड़े जाएंगे। चलो जाते हैं। हे विशालाक्षी माँ, मैं एक लड़की हूँ और इस रात में बारिश के समय मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये शराबी तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए रक्षा करो माँ। माँ, माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? जल्दी लौट के आऊंगी बोलकर
आप तो वापस ही नहीं आई माँ। आप मुझसे क्यों दूर चली गई? मैं आपसे नाराज हूं माँ। अब तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही है माँ। बचपन में आप मुझसे क्यों दूर चली गई? मैं आपसे नाराज हूं माँ। अभी भी मुझे लोरी सुनाइए ना माँ। सुनाइए माँ, मुझे लोरी सुनाइए माँ। सुनाइए माँ, मुझे लोरी सुनाइए माँ। सुनाइए माँ। माँ, मुझे लोरी सुनाइए माँ। सुनाइए माँ, मुझे लोरी सुनाइए माँ। सुनाइए माँ। मुझे लोरी सुनाइए। लोरी सुनाइए माँ। मुझे नींद नहीं आ रही है माँ। माँ, माँ, मुझे लोरी सुनाइए माँ। मुझे लोरी सुनाइए माँ। माँ, माँ, आप आ गई माँ। मेरी आंखें जब बंद रहती हैं तभी आप आती हैं। अगर मैं आंखें खोलूंगा तो आप फिर से वापस चली जाएंगी। आप अभी भी मेरे साथ लुका छिपी क्यों खेल रही है माँ? तुम्हारे साथ मैं ये खेल नहीं खेल रही हूँ। तुम्हारे साथ कौन खेल रहा है तुम्हें खुद सोचना होगा। अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ माँ। मुझे सोना होगा, तभी मैं सब कुछ भूल पाऊंगा माँ। नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा माँ। सुनाइए माँ, मुझे लोरी सुनाइए माँ। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें लोरी सुनाकर तुम्हें नहीं सुना पाऊंगी। सुना भी नहीं सकती। क्यों माँ, क्यों नहीं सुना पाएंगी? बताइए माँ, बताइए माँ। आप रो क्यों रही हैं माँ? क्या हुआ? अब लोरी कोई और गाएगा बेटा, पर मैं नहीं गा सकती। लोरी गाने वाली को तुमने यहाँ से दूर भेज दिया है बेटा। ये सही है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? आप किसके लिए दुखी हो रही हैं? बताइए माँ। माँ, बताइए माँ। माँ, आप किसके बारे में बताना चाहती हैं? माँ, बताइए माँ। माँ, बताइए माँ। माँ, उस लड़की ने हमें उल्लू बनाया यार। वो कैसे? माँ देवी माँ की बात कर रही थी, श्राप देगी बोल रही थी। मतलब समझ में नहीं आया यार। हाँ यार, तो चलो हम जाकर उस लड़की को उठा दें। चलो रे। हे विशालाक्षी माँ, वो लोग तो फिर से वापस आ रहे हैं। मेरी रक्षा करिए माँ। उजारी उजारी तेरी जगमग जोत उजारी, ओ मैया तेरी जगमग जोत उजारी, ओ मैया। नैनी गा रही है, पर नैनी बाहर बैठ के ये गाना क्यों गा रही है? ऐसे गाकर सबको जगाना चाहती है। इसके पहले ही हमें काम खत्म करना पड़ेगा। तू मुंह बंद करना और तू सबके पास नजर रखना। हाँ। चलो रे। सूरज ठंडा नवल ठंडा
ये देखो भाई, को मैं देखता हूँ इसे। निकल यहाँ से, चल जा। डरपोक कहीं के। साहब जी, साहब जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मेंटल, बारिश में क्यों भीग रही है? जाने वाली थी ना, अभी तक गई क्यों नहीं? घर में तो नहीं होना साहब जी, यहाँ पर भी नहीं रह सकती क्या? यहाँ बैठकर सब्जी बेच रही हो क्या? नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें कुछ हो गया तो हमें प्रॉब्लम होगी। वैसे भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी झेली है। परेशानी की बात छोड़कर आपके साथ अनहोनी होने के डर से मैं यहीं रहना चाहती हूँ साहब जी। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? अपनी इस लड़की के साथ अपने गांव पहुंचो। तुम्हारी ये बकवास ना मुझसे झेली नहीं जा रही है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। अरे ऐसी बात नहीं है साहब जी, पहले आप अंदर जाइए। अगर आप भीग गए तो बुखार आ जाएगा। आने दो, जो भी होगा मुझे होगा। अगर अनहोनी भी होनी होगी तो मेरे साथ होगी। वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या करना है? ऐसा मत कहिए साहब जी, मैं बारिश में भीग रही हूँ, उसकी तकलीफ नहीं है। लेकिन आपके नाम का सिंदूर कहीं मिट ना जाए, बस उसी की चिंता हमेशा लगी रहती है। ये पकड़ो। बारिश के पानी से तुम्हारे माथे का सिंदूर ना मिट जाए, इसलिए पहले उसे बचाओ। मेरी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। आई बात समझ में? सच बताइए साहब जी, क्या आप मेरे कुछ नहीं है? अभी तो बताया मैंने। तो फिर आप छाता लेकर क्यों आए हैं यहाँ पर, और छाता मुझे देकर खुद भीग रहे हैं? ये लीजिए। नहीं चाहिए। देखो, ऐसी बातें करके ये मत सोचो कि मैं पिघल जाऊंगा। वैसे भी भीगने से मैं मर नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो आपको अंदर जाने के लिए कह रही हूँ। तुम यहाँ पर जब करते हुए गाना गाते हुए बैठोगी क्या? इस शहर में गुंडों की कमी नहीं है, वो लोग आते ही होंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर क्या कर रहे थे तुम लोग? सिक्योरिटी रूम में थे सर। अंदर रहोगे तो बाहर क्या चल रहा है पता कैसे चलेगा? ये क्या कर रही हो? छाता पकड़ रही हूँ साहब जी, वरना आप भीग जाएंगे। ये छाता मैंने तुम्हें दिया है, दोबारा तुम्हें मेरी सेवा या सहायता करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी। जी सर। देखो मैं साहब जी अंदर जाकर बात करिए ना। मैं इन्हें यहाँ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं बुलाया। जब ये यहाँ पर अकेली बैठी थी तो आप लोग अंदर तमाशा देख रहे थे क्या? ऐसे किसी लड़की को अकेला छोड़ते? दिमाग है कि नहीं? अंदर आने के लिए कहा था सर उसे। नहीं आएगी। मैंने कहा था कि मैं अंदर नहीं आऊँ। तुम चुप रहो। आज रात ये यहीं रुकेगी, कल सुबह ये चली जाएगी। तब तक तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है सर।
लड़की कहकर दया तो दिखाया, लेकिन अपनी पत्नी मानकर दया क्यों नहीं दिखाते साहब जी? मुझे छाता देकर साहब जी खुद भीगते हुए चले गए भैया। इस घर में उन्हें कोई समझ नहीं पाता बहन।